इराक, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है, इसकी आबादी 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार 36वें नंबर पर होता है। बगदाद इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और कदीम तरीन शहरों में से शहर है। इराक का परचम 3 रंग पर मुश्तमिल है। अगर हम इराक के बॉर्डर की बात करें तो मशरिब की जानिब ईरान, मगरिब की जानिब उर्दन और शाम, शमाल की जानिब तुर्की और जनूब की जानिब सऊदीया और कुवैत आते हैं। इस मुल्क को किसी भी इतराफ से समुंदर नहीं लगता, इसलिए इस मुल्क का शुमार उन 43 ममालिक में होता है जिसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लीडर सद्दाम हुसैन थे, जिसे इराक का आखिरी बादशाह भी कहा जाता है, जिसे अमेरिका के हुक्म ना मानने पर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। अगर हम इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें, यह मुल्क तेल के ज़खायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पहले पहिए की इजाद भी इसी मुल्क से हुई थी। आप ये सुन के हैरान होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड का सिस्टम भी दुनिया को इराक ने ही दिया। आपने अली बाबा पर बनी हुई कहानियां और फिल्में जरूर देखी हों। इस कहानी को लिखने वाला भी इराकी था। दुनिया में सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां पालना और इनसे शहद हासिल करने का भी सेहरा इसी मुल्क को जाता है। बगदाद इराक का सबसे बड़ा और कदीम शहर है। ये इराक का खूबसूरत तरीन शहर है। इस शहर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी रोज़ा मौजूद है। आपकी पैदाइश यकम रमज़ान 470 हिजरी में ईरान के सूबे करमानशाह के शहर गिलान में हुई। इसी निस्बत से आपके नाम के साथ गिलानी लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे इराक के शहर कूफा की। कूफा शहर बागियों के शहर के नाम से भी मशहूर है। इस्लामी तारीख में इस शहर को भी बहुत अहमियत हासिल है। बहुत से असहाब की कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है। इस शहर में मशहूर मस्जिद कूफा भी मौजूद है, जो नहायत खूबसूरत है। यह मस्जिद इस जगह बनाई गई जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इसको मस्जिद की शक्ल दी गई। ये वही जगह है जहाँ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब निकला था और वो कुआं भी इसी मस्जिद में मौजूद है। इस मस्जिद के एरिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बनाई गई थी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसी मस्जिद में बैठकर लोगों के फैसले किया करते थे। इसके अलावा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो तलवार से ज़रब लगाएगी, वो जगह भी इसी मस्जिद में मौजूद है। अब हम बात करेंगे नजफ की। नजफ इराक का बहुत ही मुकद्दस शहर है, क्योंकि यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। आपके रोज़े पर दुनिया भर से लाखों मुसलमान ज़ियारत के लिए आते हैं। नजफ शहर बहुत ही पुराना शहर है, लेकिन ज़्यादा लोग आबाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक बनने के बाद हुए। यहाँ से एक ज़माने में दरियाए फरात भी गुजरता था और लोगों को ज़्यादातर दारोमदार खेती बाड़ी पर था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की, लेकिन जब पानी का रुख बदलता गया और दूसरे कबीलों ने अटैक कर दिया, जहाँ पहले 3000 आबादी थी और उसके बाद कम होते होते सिर्फ 30 लोग रह गए। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत कोशिश की कि पानी का रुख बदल सके और दोबारा यहाँ पानी आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शहर दोबारा आबाद होना शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे वादी सलाम कहते हैं। पिछले 1400 साल से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है। इसका रकबा 1500 एकड़ है। यहाँ हर तरफ आपको कब्रें ही कब्रें नजर आएंगी। इराक का शहर करबला भी इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। ये जगह भी मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। ये शहर पहले शहर नहीं था, बल्कि रेगिस्तान था और जंग का मुकाम था, जो 680 ईस्वी में एक जंग हुई थी, जिसे बैटल ऑफ करबला कहते हैं, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर शहीद किया गया था। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा यहाँ बनाया गया और इसके आसपास तमाम लोग इसके बाद आबाद होना शुरू हो गए। इसकी आबादी तकरीबन 7 लाख है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े के चारों तरफ आपको बाजार मिलेंगे। खाने पीने की दुकानें भी बहुत मिलेंगी। आपका रोज़ा भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा बनाया गया है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का भी रोज़ा यहाँ मौजूद, जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।